नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 2:30 हरियाणा से 7 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं आज दोपहर 2:30 तक की 7 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में धान सहित सभी खरीफ फसलों की सरकारी खरीद के लिए इस बार किसानों को मंडी गेट पास के लिए लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों को एक नए मोबाइल ऐप से डिजिटल गेट पास जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। इससे अब किसान अपनी फसल का मंडी गेट पास स्वयं घर बैठे बना सकेंगे। अभी तक गेट पास की आवश्यकता के कारण मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को मंडी के गेट पर इंतज़ार करना पड़ता था। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए HSAMB ने इस बार मंडी गेट पर गेट पास लेने के लिए एक नई व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत किसान अपनी फसल का मोबाइल ऐप द्वारा स्वयं ही घर बैठे आसानी से डिजिटल गेट पास बना सकेंगे और इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद उन्हें मंडी गेट पर अन्य गेट पास प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रवक्ता ने बताया कि किसानों द्वारा डिजिटल गेट पास प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत किसान एंड्रॉयड ई खरीद मोबाइल एप्लीकेशन, ये आप देख सकते हैं, ई खरीद मोबाइल एप्लीकेशन अथवा वेबसाइट पोर्टल द्वारा अपना मंडी गेट पास स्वयं बना सकेंगे। इस ऐप से वे अपनी उपज का गेट पास काटने और उससे संबंधित जानकारी सीधे अपनी ई खरीद ऐप पर भी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे देरी और कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी। इस ऐप के माध्यम से किसान भविष्य में किसी भी समय अपने गेट पास जे फार्म या भुगतान का विवरण देख सकते हैं तथा अपनी पसंद की मंडी और अपनी उपज लाने की तारीख का चयन करके अपने पंजीकृत और सत्यापित कृषि उपज के लिए गेट पास बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, किसानों को मंडियों में प्रवेश के लिए गेट पर नहीं करना पड़ेगा अब इंतज़ार। किसान अब अपनी फसल का मंडी गेट पास स्वयं घर बैठे बना सकेंगे। QR कोड को स्कैन करके अथवा स्वयं निर्मित गेट पास नंबर दर्ज करते ही सीधे मिलेगा मंडी में प्रवेश। तो ये बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा की तरफ से कांग्रेस पर 2 लाख सरकारी भर्तियों बारे किए जा रहे हमलों का कांग्रेस ने जवाब दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने अखबार के सवाल का जवाब देते हुए घोषणा की कि मतदान से पहले कांग्रेस हरियाणा में सरकारी भर्तियों बारे भर्ती विधान लाएगी। हम तो अपना भर्ती विधान थोड़े दिनों में आपके सामने लाने वाले हैं कि किस तरह से भर्ती की जाएगी। अखबार ने पूछा कि चुनाव से पहले लाएंगे। पवन खेड़ा ने जवाब दिया, बिल्कुल रखेंगे, बन रहा है, अभी बिल्कुल बताएंगे कि इस तरीके से हम भर्ती करेंगे, पारदर्शिता तरीके से होगी, जिसमें किसी के मन में कोई संशय नहीं होगा कि कब कैसे भर्ती करेंगे, क्या कहीं कोई पेपर लीक तो नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं होगा। यह आज हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हमारा भर्ती विधान भी पब्लिक के सामने आएगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की बड़ी घोषणा, सरकारी भर्तियों बारे कांग्रेस लाएगी भर्ती विधान। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार से अब तक दूर रही कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा आखिरकार अज्ञातवास से लौट आई हैं। शैलजा ने सोमवार को अखबार से मोबाइल फोन पर हुई बातचीत में कहा कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूं, कांग्रेस के लिए ही काम करूंगी। तमाम अफवाहों को विराम देते हुए उन्होंने कहा कि वे 26 सितंबर से प्रचार शुरू करेंगी। चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, चुनाव के समय साजिश के तहत उड़ाई जा रही अफवाहें फैला रहे भ्रम। 26 को नरवाना से शुरू करेंगी प्रचार, 3 अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय। तो पिता की तरह कांग्रेस के तिरंगे में दुनिया से जाऊंगी, कुमारी शैलजा भाजपा के ऑफर पर बोली, मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही, अपना रास्ता तय करना जानती हूं। पार्टी में कई चीज़ें होती हैं लेकिन ये आंतरिक मामले हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देश के किसी भी कोने में बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने में अब परेशानी नहीं होगी। इस दिशा में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक पहल की है। इसको लेकर राजकीय व निजी स्कूलों में 1ली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर बच्चे की एक देश एक छात्र योजना के तहत आधार की तर्ज पर एक अपार ID बनाई जाएगी। उसमें 12 अंकों का यूनिक ID बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। ID में बच्चे की हर तरह की जानकारी होगी। इसको लेकर विभाग ने स्कूलों को अभिभावक शिक्षक के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में राजकीय स्कूलों में 1ली से 12वीं
कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 21 लाख से ज़्यादा है। कि बता दें कि स्कूली बच्चों की अपार आईडी बनाने का मुख्य उद्देश्य राजकीय व निजी स्कूलों में ड्रॉप आउट को कम करना है। इससे स्कूली बच्चों की सुरक्षा हो सकेगी। आईडी बनने पर उसे देश के किसी भी कोने में ट्रैक किया जा सकेगा। यह एक देश एक छात्र आईडी के रूप में भी काम करेगी, जिसे ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार का नाम दिया गया है। अपार आईडी को विद्यार्थी एक पहचान के रूप में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें बच्चे के शैक्षणिक रिकॉर्ड को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इससे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को भी पहचान आसानी से हो सकेगी। उक्त आईडी को बनाने के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ये अच्छी पहल है। तो आईडी को डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाएगा। अपार आईडी कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की बनाई जाएगी। आईडी में विद्यार्थियों के अंक, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियां शामिल होंगी। इसमें विद्यार्थी का नाम, पता, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, UIFSC कोड आदि शामिल होगा। आईडी को डिजिटल लॉकर से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि ये आईडी बनाने से पहले अभिभावकों से सहमति पत्र लेना होगा। 18 साल पूरे होने पर उसका नाम खुद मतदाता पहचान पत्र के लिए शामिल किया जा सकेगा। तो ये बड़ी अपडेट, आधार की तर्ज पर बनेगी स्कूली बच्चों के अपार आईडी। आई अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शॉप एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेड हॉलीडे रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर को होगा पेड हॉलीडे। पूरी अपडेट देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं मौसम से। 25 से फिर बदलेगा मौसम, वर्षा की बनी संभावना। मौसम में बदलाव के चलते गर्मी फिर से बढ़ने लगी है, मगर 25 सितंबर की रात से मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना है। इसके साथ ही 2 से 3 दिन तक वर्षा हो सकती है। इससे वातावरण में नमी और तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। दिन के समय धूप खिलने के कारण अभी अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुँच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 2 दिन तक अभी मौसम ऐसा ही रहेगा। इससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन किचन ने बताया कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 28 सितंबर तक परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। तो इस दौरान बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आने की संभावना से राज्य में 25 सितंबर से एक बार फिर से मानसूनी हवाएं की सक्रियता बढ़ोतरी होगी। इससे राज्य के ज़्यादातर क्षेत्रों में 26-27 सितंबर को हवाएं व गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। परंतु 28 सितंबर से राज्य में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने तथा उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। तो ये आप देख सकते हैं 25 से फिर बदलेगा मौसम, वर्षा की बनेगी संभावना। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। तो पत्रकार से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर सिर्फ मेरिट और पेपर के आधार पर ही 2 लाख पक्की भर्तियां की जाएंगी। कांग्रेस पेपर लीक और भर्ती माफिया का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि हार के बुखलाहट में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा ले रही है। तो ये देख सकते हैं बीजेपी ने युवाओं को दी तारीख पर तारीख, कांग्रेस देगी ज्वाइनिंग पर ज्वाइनिंग। मेरिट और पेपर के आधार पर ही 2 लाख पक्की भर्तियाँ, कहना है भूपेंद्र हुड्डा का। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा की दोपहर 2:30 बजे तक की 7 बड़ी खबरें। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, घोषणा, योजना, आदेश, ऐलान सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। घंटी नहीं दबाई तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो इस 2:30 बजे की अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।